गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस। बारबरा बार्सनी की बुक है, उन्होंने लिखी है, जो चैनल्स होके लिखी है पूरी वो। पेज नंबर 155 पे है। तो चालू करेंगे पढ़ने के लिए। आवृत्ति प्रकाश के परिवार। यस, आत्मवंदन पुष्पलता जी, उर्मिला जी। यस। यस, आत्मवंदन। जिसको पढ़ना है वो कैमरा ऑन कर सकते हैं। और तब तक मैं पढ़ने के लिए चालू करता हूँ। पेज नंबर 155, 155। प्रकाश के परिवार के सदस्यों के रूप में आप यहाँ पर उसके लिए रूपांतर करने आए हैं। प्रजातियां जैसी आप नाटकों में कम जुड़ते हैं, आप उनके द्वारा इतना पकड़ा और पीड़ित महसूस नहीं करेंगे। आप समझे कि ये ऊर्जा का एक समूह है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। इसलिए सामूहिक रूप से यदि आप अपने भीतर के बोध तक आ सकते हैं, तो आप महिलाओं और पुरुषों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक नया बंधन प्रसारित कर सकते हैं। हर बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने प्रगति कर ली है, आपके पास है, आपके द्वारा उठाए गए कदमों को छूट न दे। जब आप अपने व्यवहार को देखते हैं और खुद को या दूसरों को बुरा मानते हैं, तो आप खुद को बदनाम करते हैं। देखें कि आपको हर चीज से क्या मिलता है। वास्तव में जो संघर्ष चल रहा है। यस मैम, पुष्पलता जी बोलिए। पेज नंबर 155 पे है। हर बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने प्रगति कर ली है, आपके पास है, आपके द्वारा उठाए गए कदमों को छूट न दे। जब आप अपने व्यवहारों को देखते हैं और खुद को खुद को या दूसरों को बुरा मानते हैं, तो आप खुद को बदनाम करते हैं। देखें कि आपको हर चीज से क्या मिलता है। वास्तव में जो संघर्ष चल रहा है, वह आपके भीतर के पुरुष और स्त्री के बीच में है। आपने यहाँ यह पता नहीं लगाया है कि आपने पुरुष और महिला भागों को कैसे मिलना है। और इसी तरह संघर्ष के साथ लाखों अन्य हैं। अपने प्रति दयालु और उदार बने, जैसे कि आप अपने भीतर अपने पुरुष और महिला समकक्षों के बीच सहयोग का निर्माण करते हैं। आप ग्रह पर एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, एक और अंतरिक्ष से आने वाले प्राणियों के साथ काम करने के लिए सहयोग पाने में सक्षम होंगे, जो आप सभी है। तो ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर मस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी रहती है। मस्कुलर जो मेल है उनको मस्कुलर एनर्जी है, लेकिन उनको फेमिनिन एनर्जी चाहिए। और जो फेमिनिन एनर्जी है उनको मस्कुलर एनर्जी भी चाहिए। तो बैलेंस बनना इंपॉर्टेंट है। इसलिए शिव शक्ति का स्वरूप हमें दिखाया जाता है हमेशा, तो वो बैलेंस होता है। तो हम बैलेंस होने के लिए मेडिटेशन करते हैं, नहीं तो और किसी का आप सहारा लेते हैं। जैसे कि पिता है वो लड़के से, वो खुद के लड़के से ज्यादा प्यार करता है लड़के से, और माता जो रहती है वो अपने बेटे के साथ ज्यादा प्यार करती है। वो इसलिए होता है कि मस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी रहती है, बाकी कुछ नहीं। यस। पेज नंबर 155 पे है। यस, आप पुष्पलता जी पढ़ना यस। चाहते हो तो पढ़ सकते हो। आप सभी को सार्वभौम बनना है। ओके सर। हम्म। आप सभी को सार्वभौम बनना है। जैसे ही आप बदलते हैं, आपको अपने आसपास एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है जिसके भीतर आप किसी और के लिए बाध्य महसूस किए बिना काम कर सकें। साथ ही आप किसी दूसरे के समान अधिकार दिए बिना किसी से मांग नहीं करते। आप रिश्ते और सहयोग से पूरी अवधारणा को कई तरह से पुनर्भाषित कर रहे हैं। संबंध सहयोग है। यह आवृत्ति या आवृत्ति मॉडुलन सम्मिश्रण के सहयोग से सहमत है। संबंध बनाने के आपके कई पुराने तरीके बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हैं।
क्योंकि आप एक स्वतंत्रता आवृत्ति की खोज कर रहे हैं। आपका काम उस स्वतंत्रता आवृत्ति को ग्रह पर खींचना है। बेशक आप इसे पहले अपने जीवन और परिवार और रिश्तों में खींचेंगे। आदर्श रूप से आप सीखेंगे कि रिश्तों, संबंधों और जीवन के संबंधों की जटिल संख्या में शामिल होते हुए भी कैसे मुक्त होना है। दुर्भाग्य से इस ग्रह पर रिश्ते स्वामित्व को दर्शाते हैं। जब एक पुरुष और महिला का विवाह होता है तो पारंपरिक रूप से महिला के पिता की भूमिका उसे विदा करने की होती है। दूसरे शब्दों में, एक पुरुष आकृति को उसे सौंप देना चाहिए। दूसरे के व्यवहार के बारे में रिश्तों के भीतर एक अविश्वसनीय अपेक्षा होती है। रिश्ते के बारे में आपका विचार क्या है? स्पष्ट रहें, और यह लंबे समय में चीजों को सुविधाजनक बनाएगा। जैसे पितृत्व के साथ कोई स्वामित्व नहीं होता, वैसे ही एक रिश्ते में कोई स्वामित्व नहीं होता। आप एक दूसरे से हैं क्योंकि आप ऊर्जाओं को आगे और पीछे संबंधित करते हैं। रिश्ता, आप एक दूसरे से संबंधित होते हैं क्योंकि आप ऊर्जाओं को आगे और पीछे संबंधित करते हैं। आदर्श रूप से इस रिलेइंग और संबंधित सभी के साथ संचार होता है। नर स्पंदन अपनी शक्ति को उतनी ही दूर करते हैं जितना मादा। वे इसे एक ऐसी सरकार को देते हैं जो कहती है, जाओ अपनी जान जोखिम में डालो, जाओ एक स्टैंड लो और हमारे लिए गोली। अगर तुम्हारा शरीर कट जाता है तो हम अस्पताल में तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हें कुछ पैसे देंगे। क्या बिल्ली इसके लिए जाओ? और पुरुष सिर्फ पालन करते हैं। व्यक्ति की शक्ति का पालन करने और देने की श्रृंखला तब पूरी हो जाती है। आप अपने भाव केंद्र खोल रहे हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के भावनाओं के केंद्रों में अधिक अवरोध होते हैं। पुरुष में ऊर्जा अटक गई है क्योंकि वह पहले चक्र से दूसरे चक्र में चली गई है और रुक गई है। पुरुष कंपन में भावना केंद्र सक्रिय नहीं हुआ है। यह पिछले 4-5 हजार साल से चल रहे प्रयोग का हिस्सा है। महिला ऊर्जा जो ग्रह पर जीवन को महसूस करती है और लाती है, और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है। और पुरुष कंपन के लिए, दुनिया को चलाने के लिए महसूस किए बिना अपने अवसर के लिए एक विनम्र स्थिति में चली गई। हम चाहते हैं कि आप बड़ी तस्वीर प्राप्त करें। हम चेतना के आंदोलनों को देख रहे हैं। जादू और सहज ज्ञान को धारण करने वाली महिला इन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गई। महिला का अर्थ केवल महिला भौतिक प्राणी नहीं है, बल्कि चेतनाएं जो महिला थी। कई मूल संस्कृतियां जो पृथ्वी के साथ रहती थी और जीवन के बारे में जानती थी। बहुत सी स्त्रियां थी। याद रखें, मादा वस्तुतः ग्रह पर जीवन लाती है क्योंकि जीवन स्त्री के शरीर से निकलता है। मादा इसलिए भावनाओं को वहन करती है क्योंकि आप ग्रह पर जीवन नहीं ला सकते हैं और महसूस नहीं कर सकते जब तक कि आप पितृसत्तात्मक आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं, जो आपको महसूस करने से सुन्न करने के लिए ड्रग्स बनाता है। जब आप अपने जीवन को महसूस नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन को महत्व नहीं देते। जब आप जीवन को महसूस करते हैं और जीवन के निर्माण और उद्धार में भाग लेते हैं, तो आप जीवन को और अधिक महत्व देते हैं क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं। पिछले 5 हजार वर्षों से पितृसत्तात्मक आंदोलन ने खुद को जन्म देने की प्रक्रिया से दूर कर लिया है ताकि वह युद्ध और लोगों के निरंतर विनाश से जुड़े अपने प्रयोगों को अंजाम दे सके। पुरुष में जानबूझकर ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया गया था। जैसा कि हमने बताया, पुरुष ऊर्जा बहुत अटकी हुई है। हम उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, हालांकि हम सामान्य रूप से बचत कर रहे हैं कि ग्रह पर नर प्रजातियों की ऊर्जा दूसरे चक्र में या लिंग के भीतर बहुत अधिक अटकी हुई है। महिलाओं, आप अपने गले में अटके हुए हैं क्योंकि आप 4 या 5 हजार साल पहले जादू और अंतर्ज्ञान के बारे में चुप रहने के लिए सहमत हुए थे, जो आपके प्रतिनिधित्व किया था और जुड़वा लॉ के एक हिस्से के रूप में जानते हैं। पतली लॉ एक शरीर में विद्यमान नर और मादा है, चाहे आप शारीरिक रूप से पुरुष हो या महिला। पितृसत्तात्मक समाज को स्वयं के पुरुष पहलू द्वारा चलाया गया है, जो कि पितृसत्तात्मक समाज को स्वयं के पुरुष पहलू से चलाया जाता रहा है, जो आप सभी करते रहे हैं।
आप सभी ने चेतना के साथ प्रयोग किया है और इस बारे में खुद को सिखाया है कि सबसे अच्छा क्या काम करता है। इस समय के लिए तैयारी कर रहे हैं जब आप शरीर में एक साथ आग जलाई जाएगी। इस समय जुड़वा लौ को स्वयं के बाहर एक भागीदारी के रूप में नहीं खोजा जाता है, बल्कि पुरुष और महिला स्वयं के एकीकरण और स्वयं द्वारा किए गए सभी की परिपक्वता के रूप में समझा जाता है। अपने भीतर नर और मादा को एकीकृत करने और अपनी खुद के जुड़वा लौ को सक्रिय करने के बाद जब आप एक साथी की तलाश करते हैं, तो आप किसी पूर्ण की तलाश करेंगे, न कि किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए जिसे आपने स्वीकार नहीं किया है या जिसे आपने अपने लिए नहीं भरा है। बदलाव के इस दौर में महिलाओं को अपना गला खोलने की जरूरत पड़ने वाली है और खुद को बोलने की अनुमति दे। अब समय आ गया है और पुरुष महिलाओं और अन्य पुरुषों को समझने में आपकी चुनौती महसूस करना है और महसूस करने को अपने रिश्तों में कामुकता की अभिव्यक्ति में प्रवेश करने देना है। कई पुरुष अब महिलाओं के साथ बहुत मुश्किल समय बिता रहे हैं। महिलाएं पुरुषों को पागल कर रही हैं, यह है सत्य। हम पुरुष कंपन के लिए क्या सुझाव दे रहे हैं और महिला के लिए जो स्वयं के पुरुष पहलू में संचालित होता है, यह है कि आप कामुकता के अपने बंटवारे में महसूस करते हैं। केवल शरीर की कामुकता और उत्तेजना की बजाय चीजों की भावनात्मकता में आगे बढ़े। एक भावनात्मक उत्तेजना है जिसके लिए भावनात्मक प्रतिबद्धता और भावनात्मक विश्वास की आवश्यकता होती है। विद्युत चुम्बकीय रूप से यह भावनात्मक उत्तेजना आपके भीतर एक आवृत्ति खोलेगी। कामुकता जिस आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, वह आपके ईश्वरत्व को याद दिलाती है। इस ग्रह पर प्रबंधन का अनुभव करने के लिए पुरुष ने अपने भावना केंद्र को बंद कर दिया है। वह युद्ध जारी रखने और ग्रह को मारने और हावी होने में सक्षम था, क्योंकि उसने अपने भावना केंद्र को बंद कर दिया था। महिला अपने बोलने वाले केंद्र को बंद करने के लिए सहमत हो गई ताकि पुरुष को इस प्रणाली के प्रभारी होने का अनुभव करने के अवसर मिल सके। यह सबब स्थिरीकरण या समानता के बिंदु पर आ रहा है। महिला ने करीब 30 साल पहले अपना गला खोलना शुरू किया, जिससे फैशनेबल बोलने का मौका मिला। समस्या यह है कि कई महिलाओं ने अपने भाषण केंद्रों को खोलते ही अपने भावना केंद्रों को बंद कर दिया। वे पुरुषों की तरह बनने लगे। एक संतुलन की जरूरत है। अब स्त्री को अपने भीतर स्त्रीत्व को जगाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। वह एक महिला के शरीर में है और उसने अपने भीतर पुरुष कंपन का उपयोग करने में महारत हासिल कर ली है। वह दुनिया में चली गई है और वह शक्तिशाली महसूस करती है। वह अपने चेहरे पर बिना घूंघट के सड़कों पर चल सकती है और वह तय कर सकती है कि वह शादी करना चाहती है या नहीं। वह उसकी अपनी संपत्ति है। वह इस देश में अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार है। वह नरम होने लगी है और खुद के उस हिस्से को जगाने लगी है जो उसका पालन पोषण करता है और उसके जीवन को लाता है, जैसा कि वह अपने पुरुष और अपनी महिला के साथ खुद को संपूर्ण बनाती है। आगे पढ़े सर। हेलो। एक मिनट है मैडम। यस। ठीक है मैडम, हो गया। आप अभी ऋतु जी पढ़ेगी और ज्योति जी भी पढ़ेगी। एक एक पेज पढ़िए, बाद में हम देखेंगे, टाइम है तो और पढ़ेंगे। ओके सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी नाइस। ओके। थैंक आत्मबंधन आत्मबंधन। 158 पेज। हाँ। उसके जीवन लाता है जैसे कि वह आप अपने पुरुष और महिला भागों के साथ खुद को संपूर्ण बनाती है और खुद को विकसित डीएनए का अनुभव करने की अनुमति देती है। वह आवृत्ति का प्रसारित करती है। यह आवृत्ति ग्रह पर बहुत प्रचलित हो जाएगी। यह अवश्य भावी है कि पुरुष अपने भाव केंद्र खोलेंगे। पुरुषों को महिलाओं के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए अगला कदम उठाना चाहिए। यह पुरुषों के लिए बहुत जल्दी होगा। यह 30 साल की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इस समय पुरुष आबादी के रूप में भ्रम की स्थिति में जा रहे हैं। पुरुष महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पसंद नहीं है कि क्या हो रहा है और वे सत्ता पर
सवाल उठा रहे हैं। किसी बिंदु पर आवृत्तियां प्रमुख हो जाएंगी। फिर उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक प्रयोगशाला में एक जानवर पर प्रयोग कर रहा हो सकता है, और जब उसका भावना केंद्र अचानक और मौलिक रूप से खुल जाएगा, व्यक्ति उस दर्द को महसूस करता है जो जानवर महसूस कर रहा है, और वे जो कर रहे हैं वह घिनौना हो जाता है। वे चारों ओर घूमते हैं और प्रयोगशाला से चले जाते हैं, और कभी वापस नहीं जाते, क्योंकि वह बहुत हिल गए हैं। यह वही है जो पुरुष स्पंदन के लिए आ रहा है। हमने कहा है कि पुरुष स्पंदन बहुत ही कम समय से रूपांतरित हो जाएगा। हम आपको यह नहीं बताएंगे कि क्यों और कैसे, क्योंकि आप में से कुछ इसे पूरी तरह से अशुभ मानेंगे। हालांकि हम कहेंगे कि जैसे जैसे लहरें आती रहेंगी, जनसंख्या के भीतर चेतना का एक तरफा उदय होगा। एक निश्चित बिंदु पर जब पुरुष मास्टरिंग भावना के गहरे संघर्ष में होते हैं, तो भावना केंद्र सक्रिय हो जाएगा। यह या तो धीरे से घटित होगा, या इसे व्यापक रूप से खोल दिया जाएगा। एक ही समय में महिलाओं के हृदय चक्र का उद्घाटन के साथ मारा जाएगा, प्रभावित किया जाएगा, ताकि वे अपने पुरुषों को महसूस करते हुए दया कर सके। हम सामूहिक घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों को प्रकाश की तरंगों के माध्यम से प्रेरित करेंगी। स्त्री ऊर्जा जो महसूस करती है और जीवन को जीवन से जोड़ती है, सब में जागृत हो रही है। महिलाओं को नारीत्व और शक्ति के अपने विचारों को फिर से परिभाषित करना चाहिए। उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि महिलाओं के रूप में मजबूत होना क्या है, जैसे पुरुषों को पता होना चाहिए कि पुरुषों के रूप में कमजोर होना क्या है। जब वह कमजोर होता है तो पुरुष एक प्रिय पहलू क्या है, क्या होता है। आत्म सशक्तिकरण में महिला का प्यारा पहलू क्या है। जब सशक्तिकरण का स्त्री संस्करण है, तो मर्दाना संस्करण नहीं है। महिलाओं के ऊर्जा क्षेत्रों के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है। वे अपनी रक्षा करते हैं। अब वे सच्ची भावनात्मक शक्ति को विकसित करने जा रहे हैं। वह कठोर बाहरी आवरण फैल जाएगा और प्रकाश शरीर हृदय से विकिरण होगा। देवी देवताओं इस ऊर्जा से सहमत होकर कार्य कर रहे हैं। यह इतना यह इतना तय है कि इस तरह नाटक सामने आएगा। पुरानी कहानियों को दफन कर दिया जाएगा और कवर किया जाएगा। जो महिला कवर किया जाएगा जो महिला निर्माता जन्म देने में सक्षम और रक्त के रहस्य को धारण करने वाली है, जीवन शक्ति और एक जादू को याद करती है। यस, थैंक यू मैम। यस, ज्योति जी पढ़ना चाहेंगे आप? ज्योति जी। जी सर। जी सर, पढ़ती हूँ सर। हाँ, पेज नंबर 159। प्लीज पेज नंबर। यस, 159। यस ऋतु जी, थैंक यू वेरी मच, अच्छा पढ़ा आपने। यस, यस, पेज नंबर 159। ज्योति जी आप पढ़े। जी सर। उस जीवन शक्ति को पृथ्वी में वापस लाने में सक्षम देवी की कहानियां कहाँ हैं? वह जो प्यार करती हैं और महसूस करती हैं और पोषण करती है। नर प्रजाति के अंदर भी देवी ऊर्जा होती थी और उन्हें देवी की आवश्यकता महसूस होती थी। पिछले कई हजार वर्षों के दौरान ग्रह को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए सभी मेथड आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने आपके सभी धार्मिक संस्थानों को विजित किया है। हमने कहा है कि आप एक प्रयोग क्या हैं। कभी कभी प्रयोग उत्थान और प्रेमपूर्ण रहा है, लेकिन हाल के दिनों में यह अविश्वसनीय क्षय में चला गया है। आप प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में इस ग्रह पर छापा मारने और प्रकाश को वापस इस पर खींचने के लिए आए हैं, ताकि अलगाव और युद्ध की बकवास पर फिर से विश्वास करने की आवश्यकता न पड़े। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं। याद रखें, भावना भावना है। भावना इस ग्रह से निकलने की कुंजी है।
यह बहुआयामी स्व को पहचानने, उसे ठीक करने और एक होने की कुंजी है। यह पृथ्वी को एक जीवित पुस्तकालय के रूप में प्यार से सक्रिय करने की कुंजी भी है, जो विलुप्त होने से अस्तित्व के एक मूल्यवान क्षेत्र को लौटाता है। पिछले कई हजार वर्षों से इस ग्रह के प्रभारी पुरुषों और पितृसत्तात्मक समाज के साथ और महिलाएं भूमिगत स्थिति ले रही हैं। पीछे की सीटों में भी नहीं, अलगाव विषय रहा है और भावनाओं को एक तरफ धकेल दिया गया है, एक बुरा नाम दिया गया है और उन पर तंज कसा गया है। आप ऑटोमेटन रहे हैं, भूमिकाएं निभा रहे हैं जो आपको अलग रखने के लिए दी गई थी। आपके पास शक्तिशाली महिला निर्माता छवियों का देवता नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर सशक्त स्त्री की सकारात्मक छवि को प्रतिरूपित किया जा सके। इसलिए पुरुष पुरुष होने का प्रयास कर रहे हैं और महिलाएं पुरुष स्पंदन के माध्यम से सशक्त होने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि आपके पास सशक्त महिला की स्पष्ट दृष्टि नहीं है। आपको इसे अवश्य बनाना चाहिए। स्वयं के महिला संस्करण में ऊर्जा के धन को पहचानना शुरू करें, जो अंतर्ज्ञान, ग्रहणशीलता, रचनात्मकता, करुणा और पोषण है। आप खोज रहे हैं कि एक सार में पहचान का खजाना है, जो लंबे समय से बदनाम है। यदि आप स्त्री हैं, तो निश्चित रूप से आप उस सार का एक जीवंत रूप है। पुरुषों को अपने भीतर देवी के अपने एक रूप की खोज करनी चाहिए, जहां देवी उनके अंदर भगवान से मिलती है। उसी टोकन से मर्दाना का दृष्टिकोण विकृत हो जाता है। आपके पास एक सशक्त महसूस करने वाले पुरुष का उदाहरण नहीं है। समाज ने पुरुषों को नरम और मर्दानगी की कमी महसूस करना माना है। पुरुष अपनी भावनाओं को देखने लगे हैं और कहते हैं, अरे मुझे यह महसूस होता है, और जानते हैं कि वे अभी भी पुरुष हैं। इसलिए पुरुष और महिला दोनों ही मर्दाना और स्त्रीत्व के सशक्त एकीकृत संस्करणों के लिए रोल मॉडल बना रहे हैं। ये मॉडल आ रहे हैं और ये जल्दी आ रहे हैं। अलग होने का समय समाप्त हो गया है। जैसा कि हमने उल्लेख किया है, यह आपके बाहर नहीं है कि आप एक जुड़वा लौ साथी की तलाश कर रहे हैं। आपके एकीकरण की तलाश कर रहे हैं। पेज 160। सर पढ़ो। ये और कौन बचा है क्या पढ़ने के लिए? कोई पढ़ना चाहिए। चित्रा जी आई थी ना, वही चित्रा जी। आप मैडम पढ़ना चाहोगे क्या? आपका ट्रैवलिंग बताने वाले हो चित्रा जी। मैडम रही रहने दीजिए पढ़ने के लिए, चित्रा जी से बात सर करें और 9:30 चालू करेंगे। सर यस, यस, थैंक यू मैम ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू फॉर ये करने के लिए। चित्रा जी आ गई है, चित्रा जी से थोड़ा बात करेंगे और 9:30 हम चालू करेंगे शार्प और 10 को क्लोज करेंगे। ध्यान, यार, मेरा 9 बजे से 11 बजे एक सेशन है। और यस, चित्रा जी का अनम्यूट करना है। यस, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, अभी हो गया। हाँ। जो मैंने ये अभी सुना है ना, जो हमने पढ़ा है, ये आज मैंने दिन में मानव की निरंतर खोज में सेम टू सेम पढ़ा है। हाँ, वेरी गुड मैम। आपका सफर कैसा रहा इसलिए तो आपकी? मेरा सफर बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। हम्म, बहुत सारी जगह देखी। हम्म, आ, इन 6-7 दिनों में बस घूमते रहे घूमते रहे, सब जगह की ऊर्जा को बटोरते रहे। बहुत ही अच्छा रहा। हम्म, और हम ना सब एक ही एज के थे, मतलब 75, 82 तक के थे। हम्म, और हम 8 जने थे। हम्म, तो बड़ा मजा आया। एक हमारे लिए संगीत रखा गया था वहाँ स्पेशल। हम्म, और पेपर में भी निकाला कि 7-8 बहनें देहरादून से आई हैं सेम एज की। हम्म। हमारे लिए स्पेशल वहाँ संगीत का प्रोग्राम रखा गया। अरे वाह, वेरी गुड। पेपर में भी आया है। हाँ। हाँ जी, बड़ा मजा आ गया उस दिन। तो हम सबसे पहले तो हमने शाम को जैसे ही हम गए थे तो वाराणसी
में शाम की हमने आरती देखी। हम्म। फिर सवेरे को सुबह की पूजा देखी। हम्म। 4 बजे से उठ के नहा धो के जाना पड़ता है वहां। हम्म। उसके ये। बाद हम गए सारनाथ। सारनाथ मंदिर गए। हम्म। बुद्ध जी का वो देखा। लाइट शो देखा, बहुत सुंदर था। हम्म। अशोक की एक अशोक का स्तंभ बना हुआ है वहां, बहुत बड़ा स्तंभ है। और हम्म। उनकी प्रतिमाएं भी हैं, बहुत सारा। अ, एक जगह पर सबको इकट्ठा किया गया है। हम्म। बहुत सुंदर बनाया हुआ उन्होंने वो। वेरी गुड। और उस दिन लंका के लोग काफी सारे, 150-200 लोग लंका के आए हुए थे, वो ध्यान कर रहे थे वहां बैठ के। हाँ। और वो नंगे पैर आए हैं और वाइट ड्रेस पहनी हुई थी सबने। हाँ। हाँ। वेरी गुड मैम। तब हमने उनसे पूछा ये कहाँ से आए हो आप लोग, तो उन्होंने बताया कि हम लंका से आए हैं और सब यहाँ पर ध्यान करने के लिए आए। हम्म। तो हम लोग भी बैठे थोड़ी देर वहां। हम्म। उसके बाद फिर हम अयोध्या गए। हम्म। वहां काफी कुछ देखा। हम्म। और उसके बाद हमने वो देखा। फिर सवेरे की आरती देखी वहां। हम्म। फिर जो नेपाल में पशुपति जी का मंदिर है, हम्म। वो किसी राजा ने सेम टू सेम वहां बनाया हुआ है। हम्म। वेरी वो गुड। वहां पर गए। और 3 टाइम हम वहां शिप में बैठ के पूरी वाराणसी का वो किया। हम्म। वेरी पूरे गुड। घाटों को बड़े अच्छे से देखा शिप में बैठ के। बहुत अच्छा मैम। ध्यान का भी सफर हो गया, घूम के। हाँ। बहुत अच्छा। यस। वेरी गुड। वेरी गुड मैम। हम वेट कर रहे थे आपका सभी। तो आप। वहां मेरा इंटरनेट नहीं चला, क्योंकि वाईफाई का नंबर वहां से दूसरा चेंज हो जाता है ना। हाँ। यस तो यस। ये बस एक दिन अयोध्या में तो लग गया था ये। हाँ। पता नहीं कैसे जुड़ गया और वहां जाके फिर कट हो गया। ओके ओके ओके। इसलिए नहीं कर पाई मैं, सॉरी। यस। पर बड़ा मजा आया हमारे जर्नी में। यस। एक यादगार जर्नी बनी। आप बताते बताते हम भी घूम के आ गए उधर। है। इतना अच्छा बताया, गुड मैम। देखिए, जाना है सबको, घूमना है थोड़ा। आप नजदीक भी जा सकते हो कहाँ भी। हाँ यस। जी। जा सकते आप। प्रयागराज भी गए, प्रयागराज गए, वहां के मंदिर देखे। हाँ। वेरी गुड। बीच गंगा जी में जाके वहां वहां भी गए। हम्म। वेरी गुड मैम। और मेरे को तो था कि मैं वहां के शहर भी देखूं, तो मैंने बनारस का शहर देखा। हम्म। और इलाहाबाद वाला भी शहर देखा। अरे वाह। वेरी गुड। यस। सभी 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 को अनुरोध है कि आप भी थोड़ा बहुत घूम के आए कभी कभी। थोड़ा चेंज होता है थॉट प्रोसेस में। हाँ जी। क्या लगता है? नजदीक भी गए तो भी चलेगा, थोड़ा एरिया चेंज करना है। अच्छा, बहुत अच्छा। यस। आज ध्यान आज आज ध्यान कौन लेगा? अभी है ना, धीरे धीरे हम जो भी है रेगुलर उनको ध्यान लेना आना चाहिए हाँ ऑनलाइन। जी। है ना? चित्रा जी, आप ले सकते हो आज ध्यान। हाँ, ले सकती हूँ। चलो, आप लीजिए आज ध्यान। लेकिन आज मेरा फोन थोड़ा चार्ज नहीं है पूरा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर हमारे प्रमिला जी है, और कोई लेना है तो ले सकते हो, ऋतु जी आप ले मैंने ये चार्ज में भी लगाया हुआ है और मैं देख भी रही हूँ। हाँ। वेरी गुड। ठीक है। ऋतु जी, पुष्पलता जी, प्रवीण, यस सर। आप लोगे? यस। यस, आप लीजिए तो ध्यान। आज। म्यूजिक तो आप लगाएंगे ना सर? हाँ, मैं म्यूजिक लगाता हूँ, और और लाइट म्यूजिक लगाइएगा। यस, लाइट। मैं पहले म्यूजिक लगाता हूँ, आपको सबको सही लगा तो बोल दीजिए, क्योंकि कल विदाउट म्यूजिक हो गया था। अ, ओके। इसकी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ये ठीक रहेगा आपके लिए? ये दूसरा वाला लगाओ। थोड़ा और लाइट कर देंगे सर? हाँ, आवाज कम करना है क्या? म्यूजिक चेंज करना यस, आवाज थोड़ी कम।
ओके। यस सर। ठीक है। ठीक। यस। अभी मंच आपका है, 10 बजे तक लीजिए बराबर। मेरा दूसरा एक सेशन चालू है, दूसरा काउंसलिंग का, तो 9 से 11 बजे तक है। तो मैं इधर आधा घंटा और बाद में आधा घंटा के बाद उधर ही रहूंगा। तो आप लीजिए, मैं रहता हूँ 10 बजे बराबर, मैं आता हूँ इधर। ओके सर। यस। थैंक यू। सभी ध्यान को जुड़िए। यस। सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को आत्मवंदन करते हुए सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। और इस ग्रुप में जुड़ते हुए आज मेरा पहला दिन है जिसमें मैं ध्यान की यात्रा में जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोग भी मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ने की कोशिश करेंगे 3 बार। 1, 2, 3, सहज भाव से बैठ जाएंगे सभी लोग। आंखें बंद, हाथों को क्रॉस करते हुए अपने पैरों को भी क्रॉस कर लेंगे। जहां पर भी बैठे हों एक आरामदायक स्थिति में बैठे। कोशिश करें कि शरीर ज्यादा हिले डुले नहीं। मन में विचार जैसे ही आए तुरंत अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दें। नाक के अगले भाग पे ध्यान देते हुए कोमलता से श्वासों को भरेंगे और छोड़ेंगे। अब हम सभी लोग सबसे पहले अपने पैरों पर ध्यान देंगे। पैरों के तलुओं को मन ही मन शांत रहने के लिए आदेश दें। पैरों की तलवे शांत, उंगलियां शांत, एड़ी शांत, पाँव की पिंडलियां शांत, घुटने की ऊर्जा शांत, थाइज मसल्स शांत, नाभि के नीचे का हिस्सा शांत, नाभि के ऊपर का हिस्सा, पेट, कमर शांत। और ऊपर आए, कमर का पीछे वाला भाग, आगे वाला भाग, छाती, गला, कंधे शांत हो जाए। हाथ एकदम शांत। हाथों में वापस कंधों में ध्यान देते हुए गर्दन के ऊपर हिस्से में आए।
सिर के पीछे वाला भाग एकदम शांत। मुंह, गाल, नाक, कान शांत मुद्रा में। आंखें, आईब्रोज, माथा, सिर का आगे वाला ऊपर वाला हिस्सा एकदम शांत। पूरे शरीर को शांत भाव से महसूस करें, एकदम शांत। जब आप शरीर के अंगों को मन ही मन शांत होने का ऑर्डर देते हैं, धीरे धीरे हम अल्फा लेवल में चले जाते हैं, जो ध्यान की पहली अवस्था होती है। इससे हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है और माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुली वर्क रहता है। आती विश्वास और जाती विश्वास, श्वासों को नेचुरली रहने दें। बहने दें। जिस अवस्था में वो बह रही है उसे निरंतर केवल और केवल महसूस करें। महसूस करें कि हमारे पूरा ग्रुप की ऊर्जा एक पिरामिड ग्रुप की ऊर्जा में बदल चुकी है। बहुत बड़ा गोल्डन पिरामिड हम सभी के ग्रुप के ऊपर आ गए। जिसमें हम पूरी तरह से ध्यान अवस्था में प्रोटेक्ट है। आते विश्वास और जाते विश्वास, चारों में न उलझे। जैसे ही विचार ज्यादा आने लगे, सांसों पे फोकस होना शुरू हो जाए। कोशिश करें सांसों की द्वार न छूटने पाए। एक श्वास ही है जो जीवन पर्यंत आपके साथ रहती है। यहीं से जीवन शुरू होता है और यहीं से हमारी सोल ट्रांजिट करती है। ये श्वास और मंद मंद धीरे 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 और छोटी होती जाए। वो और अच्छे से और लयबद्ध महसूस करें। आते विश्वास और जाते विश्वास,
हम सभी सोल लेवल और एनर्जी लेवल एक ही सोर्स से आए हैं। सबके अपने अपने लर्निंग्स हैं। इसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी पे हम सब काम कर रहे हैं। हम लोग शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा है। अपने को आत्म स्वरूप महसूस करें। अति विश्वास, अति विश्वास। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। निरंतर कोमल प्यारी लयबद्ध श्वास। मन जैसे जैसे इधर उधर विचलित श्वासों में लगा, ठंडी ठंडी श्वास, बाहर आती श्वास, गरम गरम श्वास। अविरल संगीत महसूस। वो संगीत जो हमारी आत्मा की पहचान, वो धुन जिससे हमारा निर्माण है। अति विश्वास और जाति विश्वास। बॉडी शांत, एकदम चिरस्थायी। धीरे धीरे सबकी एनर्जी एक साथ एक सूत्र में बनते हुए एक सतरंगी ऊर्जा परिवर्तित विश्वास और जाति विश्वास श्वास
बहने दे। केवल और केवल आत्म स्थिति में रहे। प्यारी सी ऊर्जा सभी में समाई है, एक दूसरे से मिलते ब्रह्मांड की ओर महसूस करें। नासिका तंत्र के आगे एकदम सारी सांसों, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, यदि मन विचलित हो उसको निर्देशित करें कि अभी हमें ध्यान में इस समय हम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मा, सभी एनर्जीज परमात्मा तक पहुंचना, ध्यान करना जरूरी। आदि विश्वास और जाति शरीर को भूल जाओ। याद रखें केवल श्वास, आदि विश्व और जाति विश्व, सुखद स्व निर्मल आदि विश्व जाति विश्व, प्यारी सी और
ज्योति विश्व जब तक हम मदर अर्थ पर तब तक श्वास ही है जो हमारी पहचान। ये देह एक मंदिर है, हमारी आत्मा इसीलिए कहा हम स्वयं भगवान की आत्मा परमात्मा का एक अंश। हम सभी आत्माएं अपनी पूर्ण आत्मा का एक अंश प्लेनेट अर्थ पे लर्निंग्स के लिए आए हैं। अपनी पहचान न भूलें, हमेशा याद रखें, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, केवल केवल आत्मा शुद्ध। और जाति विश्व चार आएंगे, चारों को बहने दें, चारों को जाने दें। बस केवल इन श्वासों के साथ एक हो जाए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। केवल केवल और केवल ध्यान के सभी एक ही लाइट के स्पार्कल से जो बहुत साहस के साथ प्लैनेट अर्थ पे आए। उद्देश्य को पहचाने, आत्म स्वरूप को जाने, महसूस करें एक शुद्ध अपने परम पूर्ण आत्मा तक जाने के लिए
पहचानने के लिए, पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही साधन, वो है ध्यान। केवल ध्यान। इसलिए मास्टर्स श्वासों पे ध्यान दें। शरीर हमारा वाहन है, माध्यम से हम सांसें ले रहे हैं। जी, केवल और केवल महसूस। आती विश्वास और जाती विश्वास। से जा रही। हम सभी शुद्ध एक लय में, एक सुर, छंद, लय पर एकत्र में लीन। कनेक्टिविटी फील कर। श्वासें आ रही, सांसें जा रही। आती विश्वास और जाती विश्वास। विचारों में नहीं खोए। मन भटके तो उसको वापस बुला ले, उसको भी निरंतर बोले। शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, आत्मा इस समय केवल और केवल ध्यान। इसके लिए आती विश्वास और जाती विश्वास। आती विश्वास, जाती विश्वास। टाइम हो गया मास्टर्स। टाइम हो गया। सभी को ग्रेटिट्यूड देंगे, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देंगे
जिन्होंने हमें एक साथ जुड़ने का, पूरे ग्रुप को ग्रेटिट्यूड देंगे। हमारे सभी के फोन, लैपटॉप और वो इक्विपमेंट जिसके द्वारा हम कनेक्ट, अपनी पूरी बॉडी, इनर आउटर ऑर्गन, सभी को ग्रेटिट्यूड देंगे। शुद्ध हवा, इससे सांसें चल रही, हर चीज जिसके कारण हम शरीर हर कार्य में तो सक्षम है। Gratitude for all things. धीरे धीरे पाँव की उंगलियों को महसूस करें। थोड़ा धीरे धीरे अपनी बॉडी को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को खोलें और अपनी आंखों को लगाएं। हाथों की ऊर्जा को आंखों पे महसूस करते हैं। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में ही खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Masters. Thank you, all of you. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ एकदम। Thank you, sir. आप में बहुत गहराई से हो रहा है। अच्छा है। ये जो भी आपके आत्मा में बोल सकते हैं। यस। चित्रा जी कुछ बोलना चाहते हो? आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन में। और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पलता मैडम को। Thank you, ma'am. बहुत सुंदर ध्यान कराया और प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज के साथ गहराई में चले गए और गहरा ध्यान। यस। मेरे थैंक स्कूल यू। के बच्चे भी सो जाते हैं। ना मैं सोई नहीं थी, सोई नहीं थी, एक्चुअली बस वो सो जाते हैं सुनते 10 सुनते मिनट में। ध्यान पे। यस। थैंक यू। बहुत है। हम सब लोग से अच्छा ये है कि हीलिंग ज्यादा होता है। हीलिंग वाला हमारा, हम सब ये हीलिंग वाले ज्यादा है। पुष्पलता जी से भी बहुत हीलिंग होता है। अच्छा है। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल तीनों लेवल पे होता है। यस। बोलिए, और किसको बोलना है? ऋतु जी आपको कुछ बोलना है, बोलिए। थैंक यू पुष्पलता मैम। ध्यान बहुत अच्छा रहा आज, और आधा घंटा कैसे निकला पता भी नहीं चला। हम्म। यस। बहुत बढ़िया। ऋतु जी आपको भी लेना है, आप रेडी रहिए। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, बीच में कभी भी हम बोलेंगे तब लेना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ। ठीक। ठीक है सर, धीरे धीरे जो सीखा है तो करेंगे। हाँ, इधर हमारा प्रैक्टिस भी होता है और ये हम यूट्यूब पे भी डालते हैं। जब को आप मर्जी हो तो आप वो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, इसी डेट का शाम को, मीन्स इवनिंग टाइम। और इवनिंग लिखता हूँ और डेट लिखता हूँ, तो वो डेट पे आप देख सकते हो जाके। और हमारा जो प्लेलिस्ट बना के रखा है, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें ही रहता है। जैसा बुक आ गया वैसा बनेगा। यस। बहुत अच्छा। बोलिए, ज्योति जी कुछ बोलना चाहती है? ज्योति जी। आत्मनंद सा आप। ध्यान बहुत अच्छा रहा। यस। पुष्पलता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी। यस। और शिवम शिवम करते हैं क्या ध्यान?
हाँ सर। यस। ध्यान बहुत ही अच्छा रहा सर, ध्यान बहुत गहरा रहा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत दिनों से आपकी आवाज सुनी नहीं थी, क्या आज सुने। यस। यस प्रमिला जी। तनुजा आप भी बोलना है, कभी कभी आप बोलिए। ठीक। यस। यस तनुजा जी, जो भी फीलिंग आता है वो बोलना है, धीरे धीरे आएगा। यस। प्रमिला जी ध्यान से बाहर आए कि नहीं पता नहीं। यस। प्रमिला जी को और हजारी सिंह को आता है कि नहीं पता है, नहीं लेकिन सीखेंगे। यस। श्वेता जी नहीं आए आज। यस। यस ऋतु जी के मम्मी और पापा भी है, बहुत बढ़िया है। यस। ठीक है, कुछ नहीं है तो बोलना है तो हम बंद करेंगे फिर। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग चालू करेंगे 5 बजे। और जल्दी होता है मैं चालू करके रखता हूँ, लेकिन 5 बजे चालू करेंगे। ठीक है। ओके सर। बस। थैंक यू सभी को, थैंक यू, शुभ रात्रि सबको। 5 बजे मिलेंगे अर्ली मॉर्निंग। थैंक यू।